राधिका बरसाने वारी की जय। राधे राधे। वैशाख मास महात्म्य के 21 और 22वें अध्याय में मुनि श्रुतदेव राजा जनक को भगवान की कथा का महत्व बताते हुए कहते हैं, राजन, जो मनुष्य वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है, वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है। परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता है और वह कथा नहीं सुनता, वह रौरव नरक में जाकर फिर पिशाच योनि प्राप्त करता है। यहाँ मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ, जिनसे तुम्हें पता चलेगा कि भगवान की कथा कितनी महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में गोदावरी के निकट ऋषि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे। वह भिक्षा में जो कुछ मिल जाता था वही खाकर जीवन निर्वाह करते थे और एक पर्वत की गुफा में रहते थे। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपनिष्ठ था। इनमें से जो सत्यनिष्ठ था वह सदैव भगवान की कथा सत्संग सुनता रहता। कथा के बिना वह अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता। यदि वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर पे ही कथा कहता तो वह कुएं में स्नान कर उसके घर जाकर ही कथा सुनता और कथा समाप्त हो जाने के बाद ही नित्य नियम करता। इस प्रकार उसका भगवान की लीला कथाओं सत्संग में बहुत अधिक प्रेम था। जो मनुष्य भगवान की कथा प्रेम से सुनते हैं वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। उनकी भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उनके दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से कानों के द्वारा भगवान मनुष्य के हृदय में प्रवेश करते हैं और कथा सुनने वाले का मन प्रेम और भक्ति से भरा हो तो भगवान उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी कि भगवान चाहें तो भी उस हृदय से निकल नहीं सकते। ऐसी महिमा भगवान की लीला कथा और सत्संग की शास्त्रों में कही गई है। और जिन लोगों का मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता और कलयुग के दोषों के कारण कलयुग में मनुष्य का मन स्थिर होकर भगवान में नहीं लगता, इन सब का एक ही सरल उपाय है, भगवान की कथा सुनना। आपका मन लगे या ना लगे, फिर भी भगवान की कथा आपकी सारी समस्याओं का समाधान बनेगी। जिस प्रकार हम संसार के बंधन रिश्ते नाते मन हो या ना हो कर्तव्य समझकर या कैसे भी निभाते हैं, तो जिनसे हम निभा रहे हैं वह भी हमसे निभा ही लेते हैं। तो उसी प्रकार हमारा मन लगे या ना लगे, तब भी हमें भगवान की कथा सुनने से सत्संग सुनने से वह ईश्वर भी हमारा साथ जरूर निभाएंगे। हालांकि आप शुरुआत बेमन से ही करें, लेकिन ईश्वर आपके साथ पूरे मन से निभाएंगे। ऐसा स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरे लिए एक कदम भी बढ़ाएगा उसके लिए मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। इस प्रकार भगवान की लीला कथाएं सत्संग सुनने से लौकिक सुख तो मिलता ही है, बल्कि हमारा अंतर्मन भी शुद्ध होकर भगवान की भक्ति को पाता है। इसी प्रकार सत्यनिष्ठ भी भगवान की कथा का बहुत बड़ा प्रेमी था। दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ बड़ा दुराचारी और आलसी था। वह ना तो कथा कहता ना सुनता, बल्कि होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता। बस इसी प्रकार उस दुर्बुद्धि का समय बीत रहा था। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा से दूर रहने के कारण वह बड़ा भयानक पिशाच बना। वह अपने कर्मों का पश्चाताप करता हुआ भूख प्यास से पीड़ित इधर उधर भटकता रहता। एक बार देव योग से सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उसी मार्ग में आ गए जहां वह पिशाच होकर भूख से दुखी रो रहा था।
सत्यनिष्ठ उसको देखकर बोले कि तुम कौन हो, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई। पिशाच बोला, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण मैंने साधु महात्माओं से, भगवान की कथा सत्संग से दूरी बनाकर रखी, भगवान की कथा कभी नहीं सुनी। इसलिए इस घोर कर्म के कारण मैं पिशाच योनि में पड़कर दुख भोग रहा हूँ। तुम्हें रास्ते में देखा तो लगा कि मेरे भाग्य जाग गए हैं। तुम्हारे मुख के तेज से लगा कि आज हरि मुझ पर प्रसन्न है, जो आप जैसे ब्राह्मण के दर्शन हुए। इस प्रकार रोते हुए सत्यनिष्ठ के चरणों में वह गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को दया आ गई और सत्यनिष्ठ ने बैसाख मास की कथा सुनने का एक दिन का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार तपोनिष्ठ अपनी पिशाच देह को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर सत्यनिष्ठ को प्रणाम कर वैकुंठ को चला गया। यह अध्याय भगवान की कथा सत्संग की महिमा बताता है कि वैसाख मास में भगवान की लीला कथा सुनने का कितना बड़ा फल है। जहाँ भगवान की लीला कथा होती है वहाँ सब देवता और सभी तीर्थ स्थित हो जाते हैं। इसलिए भगवान की लीला कथा सुनने से मनुष्य लौकिक सुख तो पाता ही है, बल्कि जन्म मरण के बंधन से भी छूट जाता है। इस प्रकार बैसाख मास में बैसाख मास महात्म्य जरूर सुने और सुनकर भगवान को अपने हृदय में जरूर बिठाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।